आखिर में आपने सुना भी होगा जी, उसमें एक शख्स ने कहा, वो बात मुझे थोड़ी मार्क लगी, मैं उस पर आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि आदमपुर हमेशा से विपक्ष में रहा है और उसका फायदा आदमपुर को मिला नहीं। तो आप इसको मेरे पहले सवाल से भी कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं, विपक्ष में तो नहीं रहा। हाँ, अब उन्होंने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि देखिए 25 साल उन्होंने कहा है, तो ये मान के चले कि आप 2005 वाला भी वो मामला ले रहे हैं जो 2005 में चुनाव हुआ था, लेकिन उस समय तो जो विधायक बना था वो सत्ता पक्ष से बना था, चौधरी भजनलाल जी लड़े थे तो वो जीते थे। वो कैसे विपक्ष कह सकते हैं उसके, हालांकि उनकी दूरियां बढ़ गई थी, उन्होंने हल्का बना ली थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 25 साल से विपक्ष में रहा है सत्ता पार्टी। कांग्रेस जो फैक्टर आप मेरी बात सुनिए, जो फैक्टर है वो भजनलाल फैक्टर है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं। आज अगर भव्य बिश्नोई ने जो बयान दिया, आप उसको देखिए, उसको एक सूक्ष्म दर्शी से अगर उसको करेंगे, स्कैन करेंगे उस बयान को, तो उसमें उन्होंने कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया है, कहीं भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, कहीं भी बिल्कुल भजनलाल फैक्टर ही है, वो नाम ही चर्चा में चल रहा है। विनोद लांबा हमारे साथ जो है, विनोद के पास कुछ मेहमानों के लिए सवाल है, तो मैं विनोद के पास ही जाऊंगा जो न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं। विनोद, प्रवक्ता अपने साथ जुड़े हुए हैं। धर्मराज, लंबी चर्चा आप लगातार कर रहे हो, वहाँ मैं भी होके आया हूँ। 50 से ऊपर गांव थे और करीब 10 से 15 गांव की ग्राउंड रिपोर्ट अपने पास भी है, और मैं खुद इंडिविजुअली भी गया था, और तमाम जो साथी आज हमारे रोहित हैं, मनु है, वो भी घूम रहे हैं। सीधा चुनाव है, इससे कोई सहमत हो या ना हो, सीधा चुनाव ये कहा जाए, और इस पर आप एक मैं तमाम कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता से पहले पूछूंगा कि चुनाव तो सीधे तौर पर वहाँ होता है कि जो भजनलाल परिवार के साथ है या भजनलाल परिवार के खिलाफ है। एक ऐसा वोटर है जो भजनलाल परिवार के साथ बंधकर उन्हें जिताना चाहता है, एक वोटर ऐसा भी है, क्योंकि जब बात कर रहे हैं पिछला चुनाव जब जयप्रकाश ने लड़ा था तो 6000 का मात्र डिफरेंस रहा था। कांग्रेस की जो बात की जा रही है, अब जो कैंडिडेट हैं, पिछला चुनाव 2009 में जब लड़े थे तो सिर्फ 6000 के मार्जिन से ही भजनलाल परिवार में जीत आई थी, कुलदीप बिश्नोई के हाथों जीत आई थी। ये फैक्टर भले ही इनेलो को सुनने में अच्छा ना लग रहा हो या फिर किसी और जो प्रवक्ता है उसको ना अच्छा लग रहा हो, अगर बीजेपी वाले प्रवक्ता सत्य शास्त्री साहब हमसे सहमत है तो बताइए कि कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है या इससे बड़ा कोई और फैक्टर भी है। देखिए, ऐसा है विनोद जी कि ये जो फैक्टर आप बता रहे हैं वो तो उसको तो कोई नकारेगा नहीं, लेकिन इसके साथ प्लस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मनोहर लाल की जो जोड़ी ने इस देश और प्रदेश के अंदर आम व्यक्ति के लिए और व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया, उनका अपना एक वोट बैंक सदा से रहा है और वो उनके साथ प्लस करेगा। बिल्कुल सरकार में आए हैं, बिल्कुल सत्यव्रत शास्त्री साहब बिल्कुल सरकार में आए हैं, और सरकार की तरफ से जो तमाम जो एक कहें लीडरशिप गई, खुद मुख्यमंत्री गए, और उनके ढींगरा साहब हैं कांग्रेस से। धर्मराज, मैं इनसे भी ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों को जो सिचुएशन लग रही है, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा उसकी वजह से कहीं कांग्रेस की जो दावेदारी थी वो कमजोर होती नजर आई है आपको अब तक के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से? केवल ढींगरा साहब, नहीं, देखिए, कांग्रेस वहां से जीत रही है। दूसरी बात ये है कि ये भजनलाल का जो गढ़ की बात कर रहे थे, वो गढ़ तो टूट गया, और भजनलाल को नाम जो डुबोने में कुलदीप बिश्नोई ने अपना रोल निभाया था, वही रोल जो है आगे टूटा नहीं टूटा इसका फैसला तो 6 तारीख को होगा ना ढींगरा साहब, आपके कहने से आज होगा, लेकिन मैं आपको 3 तारीख को नहीं होगा उसका फैसला, 6 तारीख को होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन आज जो वोट पड़ रही है ये उसके फैसले का ध्रुवीकरण है। ये मैं बता रहा हूं कि इनका गढ़ टूट चुका है। जो भजनलाल जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी बड़ी थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भजनलाल जी बड़े हुए, ये लेकिन भजनलाल जी का गढ़ जरूर था, लेकिन उसको डुबोने का काम जो है वो चलो देखेंगे। दीप कमल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लग जाएगा। लेकिन कमल जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा, दीप कमल जी एक सवाल मैं लेना चाह रहा था। पूरी रिपोर्ट भी जर्नलिस्ट हैं तो तमाम रिपोर्ट भी हम देखते हैं, जेजेपी का लास्ट मूवमेंट पे जाना और खास तौर से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम का लास्ट समय पर जाना कितना फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप लोग इस लोकसभा से चुनाव जीते भी हैं और खुद जेजेपी का जो वोट बैंक था उसको कन्वर्ट करवाने के लिए काफ़ी दाव पेच हुए। मैं पूरी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन सुबह जो शुरुआत हुई चुनाव की वहां पोस्टर्स पे नाम नहीं थे, उसके बाद क्या जेजेपी का जो समर्थन जाकर दिया गया आज कन्वर्ट होता नजर आ रहा है आप लोगों को? दीप कमल जी, देखिए विनोद,
हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशान सिंह जी, राजेंद्र लितानी जी, मंत्री अनूप धानक जी, देवेंद्र बबली जी, ये पहले से ही आदमपुर के प्रचार में शामिल थे। हमारी 12 टीमें 12 जोन में काम कर रही थी पहले से। और जब जो चुनाव लड़ रहे हैं भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, उन लोगों ने जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का वक्त मांगा, उस वक्त पर 2 दिन के लिए वो वहां पर गए। बाकी कई और वरिष्ठ नेता भी वहां पर पहुंचे थे उन दिनों में, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने 2 दिन, एक दिन बालसमंद में और एक दिन आदमपुर में, दोनों क्षेत्र वोटर जो होता है, जो शिफ्ट करने का काम होता है, क्या वो स्मूथली हो पा रहा है? आप लोगों के पास भी रिपोर्ट होगी? नहीं, पूरी तरीके से साफ संदेश है, साफ आदेश है पार्टी की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि गठबंधन के हिसाब से और गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट डालने हैं। और भव्य बिश्नोई को दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये रह गए थे और इनको अब विधानसभा में पहुंचाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के मन में दुविधा है। और ये जरूर इतिहास रहा है कि चौधरी भजनलाल का परिवार और चौधरी देवीलाल के परिवार आमने सामने चुनाव लड़ते रहे। कितना मुश्किल था, चलो दीप कमल जी दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, कितना मुश्किल था कि इस राइवलरी को जो लंबे समय से चली आ रही है, जिसका जिक्र आपने किया, कहे ना कि छाती पे पत्थर रख के या पुरानी चीजों को भूल कर गठबंधन का धर्म निभाना, क्या जेजेपी के लिए आसान था? देखिए, हरियाणा की जनता के आदेश पर हमने एक अच्छी स्थायी सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन 2019 में किया था, क्योंकि ये हरियाणा की जनता का आदेश था। उन्होंने कहा कि किसी एक पार्टी को बहुमत हम नहीं दे रहे हैं, ना बीजेपी को दे रहे हैं, ना कांग्रेस को दे रहे हैं, ना जेजेपी को दे रहे हैं। और एक ही कॉम्बिनेशन हरियाणा की जनता ने बनाकर दिया, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर 40+10 करके 50 सीटों के साथ एक स्थायी सरकार चलाए। हम उसी आदेश का पालन कर रहे हैं, उसी धर्म के अनुसार हम गठबंधन के पिछले जो 2 उपचुनाव थे उसमें हमने अच्छे से साथ विनोद, दिया। एक सवाल मेरा दीप कमल जी से, अच्छे इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा। दीप कमल जी, आपने कहा कि जनता ने किसी को 2019 में पूर्ण जनादेश नहीं दिया तो गठबंधन से सरकार बनी। सर, हमने ये देखा है हरियाणा से इतर अलग अलग प्रदेशों में जब इस तरह, जैसा विनोद ने बताया कि भजनलाल और देवीलाल के परिवार के बीच जो चुनावी रंजिश है वो हमेशा से लंबे वक्त से रही है। ऊपर से तो नेताओं का दिल मिल जाता है, क्या जनता का ग्राउंड में दिल मिला है? और अगर वो नहीं मिला तो फिर उसका जो ड्रॉबैक है वो चुनावी नतीजे में नजर आएगा। देखिए, इस बात को आप और हम यहाँ बैठकर डिसाइड करने की बजाय मेरे ख्याल से कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई जो फील्ड में काम कर रहे थे पिछले 2-3 महीने से,